और मैं इस बात की गवाही देता हूं कि बड़े मुश्किल दौर आए, मगर मियां अफजल हुसैन तारड़ साहब जहां खड़े थे वहां खड़े रहे। मुशर्रफ दौर हो, पिछले 4.5 साल हो, अपना रहनुमा नहीं बदला, असूलों पर समझौता नहीं किया, बाकी नुकसान बर्दाश्त कर लिया। मैं चंद अशार इनकी नजर करना चाहता हूं। कब यारों को तस्लीम नहीं, कब कोई अदू इनकारी है, इस कुएं तलब में हमने भी दिल नजर किया जां वारी है। जब साजे सलासिल बजते थे हम अपने लहू में सजते थे, वो रीत अभी तक बाकी है, वो रस्म अभी तक जारी है। और मैं 2018 के इलेक्शन के हवाले से जब आरटीएस बैठ गया था, बाकी थावा से बैठ गया थी, हाफिजाबाद को चौखा बैठ गया था। कुछ अहले हशम कुछ अहले सितम में खाना गिराने आए थे, दहलीज को चूम के छोड़ दिया, देखा कि ये पत्थर भारी है। और जब परचमे जहां लेकर निकले हम खाक नशी मक्तल मक्तल, उस वक्त से लेके आज तक जल्लाद पे हैबत तारी है। जख्मों से बदन गुलजार सही पर उनके शिकस्ता तीर गिनो, खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। तो बात यह है कि सियासत के अंदर सियासत का सबसे बड़ा शार जो है वो वफा है। और आज मैं हाफिजाबाद की धरती जो वफा की धरती है वहां मौजूद हूं, और मुझे फख्र है कि यहां पे मौजूद एक एक कारकुन, एक एक शख्स आज से नहीं पिछली कई दहाइयों से अपने कायद के साथ खड़ा, सामने खड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं अब जो सियासत हो गई है ये कोई सियासत नहीं है कि इल्जाम तराशी करो, बोहतान लगाओ, दूसरे को नीचा दिखाओ, कीचड़ उछालो, लोगों की पगड़ियां उछालो। आज मैंने अपने कायद की रिवायात को मद्देनजर रखते हुए हामिद नासिर चट्टा साहब के साहबजादे जनाब अहमद चट्टा साहब को फोन किया और मैंने ये गुजारिश की कि हमारी सियासी मुखालफत अपनी जगह पर, हम सियासी मैदान के मुखालिफ हैं, हमारी दुश्मनी कोई नहीं है। हमें बड़ा दुख हुआ है कि आपको गोलियां लगी और मैं उस दुख का इजहार भी करना चाहता हूं और ये दुआ भी देना चाहता हूं कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और हम इसी तरह सियासी मैदान में एक दूसरे का मुकाबला करते रहें। हम बंदूकों गोलियों वाले लोग नहीं हैं, हम सियासत के मैदान में लड़ने वाले लोग हैं। और यही रिवायत मियां नवाज शरीफ की है। अभी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ तकरीब से खिताब कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद तफसीलात से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।